ये तो ननद और ये भाभी, दोनों में एक शर्त लग गई। मटका उतारते जीण माता ने देखा, और दुष्ट नालायक, मैं किसको अच्छा बेटा समझती थी, तू तो इतना नालायक, घड़ा बीच चौक में पटक दिया। वो हर्ष रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ, अरे बहन मेरे से गलती हो गई, मैं उस नालायक को निकाल दूंगा। जीण माता का जन्म जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम है धांधु, और धांधु जिस जगह पर है वो जिला है चूरू। चूरू जिले के धांधु में हुआ था जीण माता का जन्म। इस धांधु के जागीरदार थे जिनका नाम था धनराय चौहान। धनराय चौहान, और धनराय चौहान की शादी हुई थी उर्वशी से। उर्वशी, और उर्वशी कोई साधारण महिला नहीं थी, अप्सरा। अरे नालायक को देखो, अपने राजस्थान के लोग कैसे थे, अप्सराओं से शादी कर लिया करते थे। और किस अप्सरा से शादी की? उर्वशी से। किसने की? धनराय चौहान ने। इसी धनराय चौहान और उर्वशी नाम की अप्सरा से 2 संतान पैदा हुई। एक कन्या जीवनी बाई और एक बालक हुआ हर्ष। हर्ष आज भी सीकर के हर्ष पर्वत पर भैरव जी के रूप में पूजे जाते हैं, और जीवनी बाई आज जगदम्बा स्वरूपा मां दुर्गा के रूप में अष्टभुजा सिंहासना वो वहां पर सभी को आशीर्वाद दे रही है। आइएगा इनके बारे में अपन पूरा विस्तार के साथ जानते हैं। याद रखना, जीण माता का जन्म जिस वंश में हुआ था वो थे निर्बाण चौहान वंश में। बताइए, जीण माता का जो जन्म हुआ वो किस वंश में हुआ? ये जानकारी है जीण माता के जन्म की। जीण माता का जन्म हुआ था निर्बाण चौहान वंश में। इन चौहानों की कई शाखा है। चौहान देवड़ा भी होते हैं, चौहान चावड़ा भी होते हैं, चौहान सोनगरा भी होते हैं, चौहान सांबरिया भी होते हैं, चौहान पूरबिया भी होते हैं, चौहान पूरबिया भी होते हैं। चौहानों की अनेक शाखाएं हैं। चौहानों में ही चावड़ा होते हैं, चौहानों में ही खींची होते हैं। इन चौहानों की इन सभी शाखाओं में से अपने को याद रखना कि जीण माता का जन्म जिस चौहान शाखा में हुआ था वो है निर्बाण चौहान वंश में। तो याद रखना, ये जो जीण माता है अपनी जीण भवानी है, ये 2 जातियों की कुल देवी है मुख्य रूप से। निर्बाण चौहानों मीणों व शेखावाटी के जाटों की कुलदेवी। शेखावाटी के जाटों की कुलदेवी। तो याद रखना, जीण माता एक तो निर्बाण चौहानों की कुलदेवी है, एक मीणों की कुलदेवी है, और शेखावाटी के जाटों की कुलदेवी है। जो पश्चिमी राजस्थान के जाट हैं सर्वाधिक जिस देवी को मानते हैं वो है जीण माता। आज भी शेखावाटी क्षेत्र के जाट जो नवरात्र करते हैं जीण माता के करते हैं। जबकि अपना जो ये पूर्वी राजस्थान है, भरतपुर का जो राजवंश है, सिनसिनवार है, जिनको भोजदार भी कहते हैं, उनकी जो कुलदेवी राजेश्वरी माता है, आराध्य देवी उनकी केला देवी है। लेकिन याद रखना, जीण माता की बात आ जाए तो राजपूतों में चौहान निर्बाणों की कुलदेवी, मीणों की कुलदेवी और शेखावाटी के जाटों की कुलदेवी कौन है? जीण माता। प्यारे बच्चों, जीण माता का बड़ा भाई, और बड़ा भाई का नाम हर्ष। जीवनी बाई या जीण माता। कहते हैं कि जो उर्वशी अप्सरा थी उसने जब धनराय से शादी की तो वादा किया था कि मेरे महल में आए तो पहले सूचना दे के आना।
एक दिन बिना सूचना दिए ही वो अंदर महल में चला गया और उसी के साथ उर्वशी वादे के मुताबिक धनराय को छोड़कर स्वर्ग में चली गई। अब छोटे छोटे बच्चे बचे। एक दिन धनराय चौहान भी गांव में डाकू आए थे, वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल और केवल ये छोटा सा बच्चा बचा जिसकी उम्र थी 3 वर्ष और जीण माता थी 5 वर्ष की। अब 5 वर्ष की छोटी सी कन्या, 3 वर्ष का छोटा सा बालक किस प्रकार अपना जीवन बिताए, किस प्रकार इनका काम चले। लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने, कहते हैं बेटा जो संकटों से जूझता है वो जूझारू हो जाता है, समझदार हो जाता है। समय के साथ जब जिम्मेदारियां मौके पर आ जाती है तो अरे याद रखना, अकल बादाम खाने से, सब जानते हैं खूब ये चीज, सब जानते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल बछीड़ खाने से आती है। 5 साल की उम्र में जीण माता की जब माताजी और पिताजी दोनों छोड़ के चले गए, इसी जीण माता ने मां बनकर अपने छोटे भाई का लालन पालन किया। अपने हाथों से खेती करती, अपने हाथों से पानी निकालना, अपने हाथों से भाई को स्नान करवाना, खाना बनाना और उसको देना, और जम करके जीण माता ने अपने हर्ष को, अपने लाडले भाई को बेटे की तरह पाला। धीरे धीरे हर्ष भी बड़ा होता गया, जीण भी बड़ी होती गई। हर्ष ने बड़ा हुआ, जीण को कहा कि दीदी आपको शादी करनी चाहिए। लेकिन ये तो दुनिया देख चुकी थी कि दुनिया में कितने नालायक टाइप के लोग हैं। जिसका 5 साल का पिता, 5 साल की उम्र में पिता मर जाओ, छोटी सी कन्या का किसी ने सहयोग नहीं किया तो दुनिया से इनका मोह भंग हो चुका था। इन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुझे करनी पड़ेगी। और हर्ष जो था इसकी एक लड़की से, एक कन्या से शादी करते हैं जिसका नाम था सौभाग। बड़ी सौभाग्यशाली थी कि ऐसे परिवार में आई और वैसा इनका नाम था सौभाग। सौभाग को आती जीण ने कह दिया, देख ये मेरा भाई कम बेटा ज्यादा है, मैंने बेटे की तरह पाला है, इसकी कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो भी बिल्कुल सही आराम से इनकी सेवा करती रही। लेकिन कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है और पहले विवेक मर जाता है, एक दिन जीण माता और उनकी भोजाई सौभाग दोनों साथ साथ गई पनघट पर पानी भरने। कहां पर गई? पनघट पर पानी भरने। बताओ पनघट पर पानी भरने जाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं? पणिहारी। अब पनघट से पानी भर के आ रही थी, दोनों में, ये तो ननद और ये भाभी, दोनों में एक शर्त लग गई। जीण ने कहा कि मेरा हर्ष जो मेरा भाई है मेरे लिए प्राण दे सकता है, मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई ऐसा। सौभाग्य ने कह दिया कि भाई साहब आप नहीं जानते, पंडित को पढ़ायो लड़को पढ़ो कोनी साल में, पंडित को पढ़ायो लड़को पढ़ो कोनी साल में, और तिरिया को पढ़ायो लड़को पढ़ गयो रात में, और मात पिता ने मारने लगे ले ले लाठी हाथ में। आपने कितना ही लाड प्यार से रखा होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों की कटार जब से चलाई है, हर्ष घायल हो गया और मुझसे ही प्यार करता है। जीण ने कहा मेरा भाई ऐसा नहीं है कि वो तेरे प्यार में पागल हो जाए, तू मेरे भाई को जानती ही नहीं है। तो इन्होंने चलो के एक शर्त लगाते हैं, आपके सिर पे भी मटका है, मेरे सिर पे भी मटका है, जिसका मटका पहले उतार दिया हर्ष ने, सोच लो उसी से ज्यादा प्यार करता है। और हर्ष का निकल गया राम। जिसको 3 वर्ष की उम्र में बेटे की तरह पाला था, उस हर्ष ने पहले मटका किसका उतरवा दिया? मटका उतरवा दिया साहब किसका? अपनी पत्नी का। और मटका उतारते जीण माता ने देखा, और दुष्ट नालायक, मैं किसको अच्छा बेटा समझती थी, तू तो इतना नालायक, घड़ा वहीं चौक में पटक दिया, बाल खोल के विकराल रूप धारण कर लिए और वहां से घर से रवाना। और हर्ष ने देखा यार ये तो गलती हो गई, दीदी जैसी जगदम्बा जैसी दीदी को मटका छोड़कर अपने इस पत्नी का। और हर्ष ने पांव पकड़ लिए, रोने लगा, रहे दीदी मेरा। राम ने कहा मेरी गलती हो गई दीदी। अरे जीण ने कह दिया कि दुष्ट इस घर का तो मैं पानी ग्रहण नहीं करूं, अन्न ग्रहण नहीं करूं। और साहब जीण माता आगे पीछे रोता रोता हर्ष चल पड़ा। रे जीणा जा दर कूचा दर मजला, दर कूचा दर मजला, रात रुके न दिन रुके, बाल खोल के विकराल रूप, क्रोध में रणचंडी का रूप धारण किए हुए और करुणा का साक्षात रूप। हर्ष रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ, अरे बहन मेरे से गलती हो गई, मैं उस नालायक को निकाल दूंगा, मुझे क्या पता था तू नाराज हो जाएगी। अरे जीण माता ने अपने भाई की तरफ देखा ही नहीं और चलते चलते एक पहाड़ी पर आकर बैठ गई और वहीं पर क्या करने लग गई?
तपस्या। जिस पहाड़ी पर जीण माता ने तपस्या की उस पहाड़ी का नाम है काजल शिखर, जिसको शेखावाटी के लोग आज भी काजल शिखरा कहते हैं। और ये काजल शिखर पर्वत जिस जगह पर है, ये लो, ये कहां गया पन्ना ये लो साहब, ये काजल शिखर पर्वत कहां है? सीकर जिले में, सीकर जिले में। और रेवासा गांव के पास रड़ावता गांव में, रड़ावता पंचायत में पड़ता है। खूब समझा हर्ष ने, रे जीजी गलती हो गई, चल जीजी चल। लेकिन जीजी कब की सुनने वाली, वो तो क्रोध में भयंकर विकराल हो रही थी। इसीलिए जीण माता को आज भी रौद्र रूप ही माना जाता है, क्रोध वाला रूप माना जाता है। इसीलिए जीण माता को प्रातः काल का जो पहला भोग है 2.5 प्याले शराब का लगाया जाता है। प्रथम जो भोग लगता है वो 2.5 प्याले का। निर्णय का जब पहला भोग जीण माता 2.5 प्याले का लेने के बाद मस्त होकर फिर अपने भक्तों का आशीर्वाद देती है, आजा बेटा क्या चाहिए है। और सबका कल्याण करने वाली वो कात्यायनी स्वरूपा मां जगदम्बा जीण माता किस जिले में है? सीकर जिले में। कौन से पहाड़ पर तपस्या करने लगी? कौन से पहाड़ पर तपस्या करने लगी? काजल शिखर पर्वत पर। हर्ष ने नहीं खूब समझाया लेकिन नहीं गई। तो आखिर में साहब हर्ष ने भी देखा कि जी ऐसे नहीं मानेगी। तो हर्ष भी क्या करने लग गया? तपस्या। और वो भी एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गया और हर्ष ने उस पहाड़ी पर तपस्या की। उस पहाड़ी का नाम ही क्या हो गया? हर्ष पहाड़ी। दोनों मंदिरों का मुंह एक दूसरे के सामने है। जिस किसी ने जीण माता के मंदिर के दर्शन किए उसको पता होगा, जीण माता का ही ऐसा देवी मंदिर है जिसका मंदिर का मुंह पश्चिम की तरफ है। सभी देवियों के मंदिरों का जो मुंह होता है पूर्व की तरफ होता है, लेकिन जीण माता के मंदिर का मुंह है वो पश्चिम की तरफ है। क्योंकि ये हर्ष की पहाड़ी, इस पर तो वो हर्ष बैठा बैठा तपस्या कर रहे हैं। ये काजल शिखर पर्वत, इस पर जीण माता बैठी बैठी तपस्या कर रही है। तो हर्ष ने देखा कि अपनी बहन के कोई संकट नहीं, तो आमने सामने बैठकर ये दोनों तपस्या करते थे। ये रोजाना प्रातःकाल उठकर काजल शिखर पर आता, अपनी बहन के लिए स्नान के लिए पानी, खाने के लिए भोजन बना करके वापस अपना पहाड़ी पर चला जाता और देखता रहता एक तक मेरी बहन के कोई संकट नहीं आ जाए। तो ये भाई और बहन का इतना अथाह प्यार है, शायद ही संसार में भाई बहन के प्यार की ऐसी कोई मिसाल अपने को मिल पाए। तो मित्रों आमने सामने बैठकर ये तपस्या करते रहे और मानव जाति का कल्याण करते रहे। अपने अद्भुत चमत्कारों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे। आखिर इसी हर्ष पहाड़ी पर तो हर्ष का मंदिर बन गया और हर्ष किस रूप में? हर्षनाथ भैरू जी। हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर। बताइए हर्षनाथ भैरू जी का मंदिर कहां पर है? हर्ष पहाड़ी पर। साहब ये हर्ष पहाड़ी कहां है? हर्ष पहाड़ी है जिला सीकर में। काजल शिखर भी कहां है? सीकर में। और इसी काजल शिखर पर्वत की तलहटी में एक गांव बसा हुआ है जिसे कहते हैं जीण गांव, जिसका पंचायत मुख्यालय पड़ता है रलावता, जिला सीकर, तहसील दांतारामगढ़। और यही बना हुआ है मां भवानी का मंदिर। तो बताइए जीण भवानी का मंदिर कौन से पर्वत की तलहटी में है? जीण भवानी का मंदिर है वो काजल शिखर पर्वत की तलहटी में है। किस गांव में? रड़ावता सीकर में। रेवासा भी लिखा मिलता है, रेवासा नहीं रड़ावता पंचायत में जीण गांव है, वहां पर इनका मंदिर है। बिल्कुल ये सही कह रहा है।